Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the relation to the gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वी विल रिप्रेजेंट ऑब्वियसली विद जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी. तो कभी भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विच इज इक्वल टू जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशन लॉस आर. तो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नो, रॉन्ग. क्योंकि यहाँ पे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन जब लेस करेंगे, रेस्पिरेशन लॉस जब लेस करेंगे, कम करेंगे, तब हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल रही है. यानी कि ऑब्वियसली जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होती है? हायर होती है. इट इज हाई इन वैल्यू. सो द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि एकदम करेक्ट ऑप्शन मेंशन किया है ऑप्शन बी में. स्टिल लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शंस. The gross primary productivity and net primary productivity are one and same, एक नहीं होती. And there is no relationship between them, ऐसा भी नहीं होता. तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होने वाली कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो रेट है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्सेप्ट विच इज यूटिलाइज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट. प्लांट के रेस्पिरेशन को छोड़ के अगर हम रेट ऑफ जो स्टोरेज ऑर्गेनिक मैटर का है वो अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.